जब नवरात्रि के इतने दिन बीत चुके हैं तब मैडम आई हैं बताने कि फर्स्ट नवरात्रि को हम जल्दी जल्दी में चंडीगढ़ चले गए थे काम से, और उस दिन पूजा करके गए थे, ऐसा नहीं कि ऐसे गए थे। और आज सेकेंड नवरात्रि है, मम्मी जी बैठी हैं पूजा करने। पीछे बैकग्राउंड में ना दिख रही हैं मम्मी जी, और बैकग्राउंड में जो मम्मी जी दिख रहे हैं उसका वॉइस ओवर कर रही हैं झूठी अंका। झूठी अंका वॉइस ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो? झूठ। किसी दिन भी क्लिप बना लो। अब नवरात्रि के जब 3-4 दिन निकल चुके हैं, है ना, फिर तुम बोल दो कि फर्स्ट दिन का ये क्लिप है, और या फिर सेकंड डे का एक क्लिप है, और तुम वॉइस ओवर कर दो कि पहले दिन तो भैया हम लोग पूजा पाठ करे थे, लेकिन इतनी जल्दी थी कि ना भाई साहब हम लोगों ने वीडियो बनाई नहीं, और जल्दी जल्दी चले गए, और फिर आते हुए बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था, इतना ज़्यादा, और ज़रूरी काम था। देखो, अब यहाँ पे झूठी की बातें पकड़ी गई। ये झूठी अंका फिर से झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। इसके भाई ने बोला गाड़ी तो आनी ही थी, इसलिए मैंने सबसे बोला, और फिर सब लोग तैयार होके चल पड़े। गाड़ी तो आनी ही थी। अब गाड़ी तो आनी ही थी का मतलब कोई ज़रूरी काम नहीं, और ये झूठी अंका बोल रही कि ज़रूरी काम था। मतलब किसकी बात को सच्चा समझे और किसकी बात को झूठा। मतलब झूठियंका, ईश्वर के लिए तो झूठ ना ही बोलो। तुम्हारे इसी भाई ने, बग्गे ने बोला था कि सब गाड़ी तो इधर आनी ही थी, तो हमने सबसे बोला और सब चल पड़े। यही तुम्हारे भाई ने बोला है, जाके उसकी वीडियो, हाँ शब्द अलग हो सकते हैं पर उसके तात्पर्य यही था। तो जाके अपने भाई का पहले वीडियो देख लेना, फिर आके यहाँ तुम गोली देना 3-4 दिन बाद। मतलब झूठियंका को का ही बोला जाए दोस्तों। गोली देने में तो ये माहिर है, नंबर 1 खिलाड़ी है। बस गोली देती रहती है, गोली देती रहती है, कभी भी इसकी गोली ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनगिनत गोलियों की मालकिन है हमारी प्यारी झूठियंका। झूठियंका गोली देना बंद कर दे तो कहानियाँ कुछ अलग हो जाए, लेकिन गोली देना कतई झूठियंका बंद नहीं करेगी। हैं? कोई बात नहीं, झूठियंका अपना गोली देती रहे, हम सच्चाइयों के खुलासा करते रहेंगे। आपको भी पता है कि ये जो मम्मी जी बैठी थी, किसी दिन भी सेटअप में मम्मी जी को बिठा के पूजा पाठ करा के, है ना, और हो सके तो 2-3 कपड़ों में ले लो, 2-3 दिन डाल दो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे घर में पूजा होती नहीं है। पहला आखिरी व्रत तो रखा नहीं जाता, 9 दिन का व्रत तो का तुम खा के रखोगे। तो ऐसे हैं ये झूठे। कहते हैं ना कि यार शर्म करो, तुम हो शर्मा फैमिली, हैं, नाम डुबो रहे हो शर्मा का। तमाम शर्मा लोग आए तुमको गरिया के जाते हैं, कहस कहस के कहते हैं आज तक हमने ऐसी फैमिली नहीं देखी, है ना, अपने आसपास भी ऐसी फैमिली नहीं देखी, और शर्मा होके हमको ये बदनाम कर रहे हैं, प्याज लहसुन खाए रहे हैं। तमाम लोग गरियाए रहे हैं, तमाम लोग गरिया रहे हैं। जब तुम होटलों में यहाँ उस दिन खाए रही थी मॉल में, तो तमाम लोगों ने भर भर के तुमको प्यार दिया होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो प्यार तुमने नोटिस नहीं किया, देखा नहीं तुमने वो प्यार। अब देखा नहीं इसका मतलब समझ रहे हो? हम समझाए रहे हैं तुमको। इसका मतलब ये होता है कि तुम भर भर के भर भर के भर भर के ये प्यार देती रहोगी, है ना, लोगों को उल्लू बनाने के लिए। और उधर से भी जो भर भर के प्यार आएगा, इधर से तुम्हारा प्यार झूठा वाला तो दिखता है, पर उधर से जो आता है ना प्यार, वो नहीं दिखता है। कैस वो हेल्ड फॉर रिव्यू में पड़ा रहता है, वहीं पे वो अंतिम सांसें लेके तोड़ देता है, लेकिन वो पब्लिक नहीं हो पाता। हाँ, कभी ऑल कमेंट्स जब अलाउ करते हैं तब आप लोग देखो इनके कमेंट सेक्शन में रौनका लगती है, वो भी 500 600 700 कमेंट्स हैं। 20-25 हज़ार पे व्यूज़ पे 500 600 700, और ऐसे 34 कमेंट, 35 कमेंट, 22 कमेंट, यही पूरा कहानी है इन सब का, कुंभावासियों का। और उधर हमारी छोटी दीदी जब से बकवास करी है ना, लोगों ने तो भाई साहब उनको पागल ही मान लिया है कि ये नाच पीटी है, ये का करती रहती है, हरदम उठ पटांग हरकतें करती रहती है। इसकी हरकतें ये कब मतलब सही होंगी? रोज़ बोलती है मुझे जीना है, जीना है, मुझे जीना है, और पति का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना, मतलब कागजी पति। और जब उसका मुझ पे कोई अधिकार नहीं, मैं उस पर अधिकार कर ही नहीं सकती, तो भैया का ही करूँ? मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ वार्तालाप नहीं करनी। मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करने वाली यूट्यूब पर, चाहे कोई कुछ भी भौंके, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगी। ऐसे बोल बच्चन बोल के जाती है। पगलिया रे, डॉक्टर का ज़रूरत है तेरे को रे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर, बहुत ज़्यादा। पता है तुझे कितना ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर?
नहीं पता होगा तुझे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये पता चल नहीं पाएगा तुझे कितना ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों में उलझी रहे। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि जब भी अंकुश के वीडियोस थोड़ा आना लेट हो जाते हैं या फिर 1-2 दिन नहीं आते हैं, तो इस जल कुकड़ी की ना ये बढ़ने लगती हैं धड़कनें। जब ये धड़कनें बढ़ती हैं तो इनको पता करवाना होता कि आखिरकार अंकुश गया कहाँ, कहीं इधर उधर तो नहीं घूम रहा है ना। एक लड़की एक महिला के साथ जिसको ये जोड़ा जाता है ना, उसके बारे में फिर ये बिठा देती हैं जासूस। देख के आओ, देख के आओ। अंकुश के आगे पीछे तक लगाए हैं। बताओ, होली में अंकुश ने रंग खेला, किसके साथ खेला, ये तक इन सबको पता हो गया। हालांकि अंकुश ने भी जवाब दे दिया कि भैया 2-3 साल इंतज़ार करें कि अब होली खेल पाएंगे अपनी फुलनी के साथ, गोलगप्पी के साथ, अब फुलनी आ जाएगी। लेकिन तुम मैं नहीं करूँ तो अब भैया को होली मनाना होगा, कहना कि हमको होली खेलते हुए अच्छा लगता है, तो इसलिए भाई साहब ना हम होली खेलेंगे। हम होली जो है खेल के आए हैं। तो सोचो ये बात दीदी तक कैसे पहुँची। ज़रूर भाई साहब अंकुश अपने आसपास देखो, दीदी का जासूस, दीदी जो यहाँ तुम्हारे नाम का कमा रहे उसमें से कुछ 10-5 हज़ार इधर उधर देकर जासूसी भी तुम्हारे अगल बगल करवा रही है। ये सावधान रहे, सतर्क रहें, जासूस तुम्हारे आसे पास है और तुम्हें खबर नहीं है ना। खबर नहीं, खबर नहीं, तो वैसे वाला कुछ हाल है कि तुम्हें खबर नहीं है। हम तो कह रहे हैं पता कर लो, मौका है दस्तूर है, नहीं तो क्या पता ये जासूसी कहाँ तक पहुँच जाए। और देख दाख लेना गाड़ी में कोनो तुम्हारे कैमरू तो नहीं छुपाए छोड़ उड़ गवा है। दीदी कह दिनों पीछे जा चुप्पे सेट कर देना कैमरा। जीपीएस वाला छोटा डिवाइस आता है, जीपीएस भी लगा के ना आप ऐसा चीज़ कर सकते हो। तो जीपीएस से भी ना इन्होंने ऐसा कुछ मतलब सोच लिया होगा, समझ लिया होगा कि जीपीएस लगाए के इनको चलो पकड़म पकड़ी करते हैं। तो भाई साहब कल की डेट में जो कंचन का वीडियो आया था, लोगों ने इतना पसंद किया, इतना ज़्यादा पसंद किया कि भाई उससे भी हमारी दीदियों को जलन हुई होगी। एक तो अभी फेस जल रहा है, पता चले कि अभी और कुछ जलेला है तो समस्या हो जाएगी। तो भैया देखो जलन तो हुई है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कल बहुत ज़्यादा जलन हुई है। जिस प्रकार के लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, ऊपर से हमारी लाइव में भी लोग आकर बता रहे थे, है ना। चाहे वो प्रिया जी नहीं थी, प्रीति जी थी, एक आई थी और एक दीपिका जी आई थी। तो उनको भी कंचन का वो लुक और इंडिपेंडेंट और घरेलू महिला का वो जो बेजोड़ निचोड़ दिखा ना कल कंचन की में, तो वो सारे लोग इनकी जो है भर भर के तारीफ़ा कर रहे थे कि भैया लड़की हुए तो ऐसे हुए, और ऐसे कहते हैं मैनेजमेंट और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो भैया बढ़िया दुख तो हुआ होगा। वैसे कल की वीडियो में 9,573 लोगों ने देखा है, तो ऐसे ही प्यार दीजिए भर भर के इनको, है ना। इस प्यार की ये भागीदार होनी चाहिए और इनके लिए ये प्यार देखो ये डिज़र्व करती हैं, है ना। तो जिस प्रकार से आपने कल दिया, आधे से ज़्यादा तो जल कुकड़े लोग पहुंच गए होंगे। ऑफकोर्स झुटियंका ने भी देखा होगा, परेतिन ने भी देखा होगा, गंदे अड्डे के लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि वो बता रही थी ना कि कैसे बच्चे से मैनेज करने से पहले उठना पड़ता है, बच्चे से पहले उठना पड़ता है। जिस तरीके से बैंक, घर और अपने बच्चे में ये सारी चीज़ें दिखाते हुए हमें आ रही है ना। तो वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। अगर कोई नहीं समझ सकता है तो वो कौन नहीं समझ सकता है, ये कुनबावासी नहीं समझ सकते, इनके जल कुकड़े और वो गंदे अड्डे के पैनलिस्ट बोलेंगे या गंदगी बच्चे जो भी हैं, भाई साहब हमें क्या ही लेना देना। उनका मन करे गंदगी करे, उनका जो मन करे वो करे, तो वो लोग भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखो प्यार देने गए हैं और लोगों ने जो भर भर के कमेंट किया है ना, कि इसे कहते हैं कला संपन्न लड़की, कंचन तुमने दिल जीत लिया सबका। मतलब इतने भर भर के कमेंट किए गए हैं ना कि बता नहीं सकते हैं। भगवान करे ये वीडियोस आप सब के ऊपर है कि आप कंचन को, गौतम को कितना ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप इनको आगे बढ़ाओ, भर भर के बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका आगे बढ़ना। और अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो फिर कुछ लोगों के ना गुरूर बहुत ज़्यादा ऊपर छाए रहेंगे। तो जो आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हो, आप सारे लोग, आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को व्यूज़ दीजिए
जहाँ पर कुछ लोगों के जो अहम है वो चुकनाचूर हों, कुछ लोगों का घमंड दूर हो। ऐसे लोगों को अगर आप व्यूज़ नहीं देंगे तो समस्या बढ़ेगी। तो कृपया करके आप ऐसे लोगों को व्यूज़ दीजिए, बेहद ज़रूरी है ऐसे लोगों को व्यूज़ देना, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और उधर बग्गी का वीडियो आया, बेचारी को हेल्ड फॉर रिव्यू लगाना ही पड़ता है। मतलब मरता का ना करता। अब उधर इतनी सारी चीज़ें बना के दिखा रही है। कल इतना बढ़िया सारी चीज़ें बनाई थी। फ्रूट कस्टर्ड बना था ना, तो उसका थंबनेल भी लगा है। और 62 कमेंट, मतलब 11,000 लोगों ने देखा था, 11,500, लेकिन 62 कमेंट। तो समझ जाओ ना कि भाई साहब कितने लोगों के कमेंट उसको जो है हेल्ड फॉर रिव्यू पे डालने पड़े, नहीं तो जल कुकड़ियाँ उसका जीना हराम कर देंगी। और दीदी के जो भक्त हैं वहाँ पर जाए के लिखे हैं बकवास। आप नंदो की वीडियो देखते हो और हस्बैंड की है बकवास। लो भाई साहब, इन्होंने लिख दिया कि तुम बकवास ना करो, यहाँ पर ही खा लो, ससुराल में तो दूध मिलता नहीं, फ्रूट तो दूर की बात है। तो भैया 111 लोगों ने इस पर रिप्लाई किया है। तो भाई इसमें कुछ तो बात होगी। हालांकि एक रिप्लाई भी आया है। उन्होंने वहाँ सिर्फ एक ही पैकेट लेकर आना होता है, वो भी वेरका का, ओनली टी, और कोई दूध नहीं आएगा। वो प्रेग्नेंट है, 2 टाइम दूध लेना चाहिए। और ये हेल्थ के लिए, बोन के लिए, हेल्थ के लिए, चाइल्ड के हेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो सुबह शाम औरत को देते हैं। इनके यहाँ पर दूध नहीं मिल पाएगा। वैसे बग्गी का फेस एकदम खिला खिला है जब से इधर है आई, और उधर जैसे पहुँचती है तैसे भाई साहब आँखों में मच्छर पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इतने इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो भाई साहब वो मच्छर उनके अंदर से निकलते हैं और इसकी आँखों में पड़ते हैं। वो मगरमच्छ रूपी अब तो भाई हमेशा के लिए इंतज़ाम इधर ही हो रहा है, तो खोपड़िया पे आए के रहेगी। तो आने वाले टाइम में भाई बहुत ज़्यादा समस्या बग्गा के लिए बढ़ने वाली है। डिपेंड करता है बग्गे के ऊपर। पहली बार खा रहे हो लगता है। इन्होंने कहा कि भैया लग रहा है तुम पहली बार खा रहे हो, हम तेरे ससुराल वालों की तरह नहीं हैं जिन्होंने कुछ खाया नहीं हो, बचपन से फ्रूट कस्टर्ड खाते आ रहे हैं मैडम, कोई नई डिश नहीं है ये। अरे तो भैया इतना का को धमकी दे रहे हो? ससुराल वालों को बोलो जाके ना कि देखो तुम्हारी बहुरिया वहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड खा रही है, नाच पीटो, थोड़ा शर्म कर लो, वहाँ पे तरसती रहती है, वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता है, पास्ता के नाम पे रोटी का पास्ता बनता है। तो ये सारी चीज़ें अब इसको क्यों सुना रहे हो? क्या उसने यहाँ नहीं खाई होगी? ऑफ कोर्स उसने यहाँ भी खाया होगा फ्रूट कस्टर्ड, है ना। कोई टॉपिक नहीं है तो क्या ही करो, ब्लॉग के लिए फ्रूट कस्टर्ड बना के दिखाओगे? अरे तो तुम्हें नहीं देखना है तो ना ही देखो, तुम जाके परेतिन का नौटंकी ड्रामा वाला देखो, पति को धमकी देने वाला देखो, और गौतम को धमकाने वाला देखो, उनकी बेइज्जतियाँ करने वाला देखो कि हम ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों के चैनल तो डिफेमेशन से ही चलते हैं। तो एक तरीके से पति के नाम की, कागजी पति का, कंचन का, कागजी ननंद का, और कागजी कजिन ब्रदर का भाई ये नाम का खा रही हैं और बता रही हैं हम किसी के नाम का नहीं खाते। अरे टाइटल तो दूसरों के नाम का ही है। तो हो सके तो आप जाके उधर थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये ज्ञान की जो यहाँ पे बखार कर रही हो महिमा, तो वो यहाँ बखार ना करो, उधर ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, हैं। सारा ब्लॉग कस्टर्ड में ही निकाल दिया। ओ बहन, हम सब लोग यहाँ क्या देखने आ रहे हैं? सोना भाटिया जी ये अपनी दीदियों से सीखी है तो निकाल ही देगी, कम से कम कुछ ढंग का तो बनाई है। वहाँ तो सिर्फ बातें बनाई जाती थी, है ना। चलो अभी तो यही बनाएगी, अगर और कुछ बातें करेगी तो कहेंगे नेगेटिविटी वाले वीडियोज़ आ रहे हैं। मरता का न करता, फिर क्या बनाए कोई। इनके घर में बहू आने के बाद असलियत पता चल ही गई। लो भाई साहब, किसी ने ये कह दिया और कम से कम 45 लोगों ने एग्री करा है कि हाँ बिल्कुल कहा, इनकी असलियत पता चल गई। जब भी तुम ब्लॉग डालती हो देखती हो, सच में आपकी फैमिली बहुत पसंद है और एक ससुराल वाले हैं। कस्टर्ड कस्टर्ड कस्टर्ड, कुछ लोगों को बार बार कस्टर्ड बोलना पसंद नहीं आया। बग्गी कुछ और भी दिखा देती बिटिया रानी, काश कि तुम्हारी जनता बार बार बोल रही है कि कहाँ दिखा रहे हो। वैसे आपको गाजर की बर्फ़ी कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट करके बताना, तो थोड़ा सा वो भी बता देना, है ना, ज़रूरी है। एक बार आप वो बताओगे तो समझ में आएगा, चीज़ें हमको भी समझ में आएंगी, तुमको भी समझ में आएंगी, है ना। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये तो बग्गा के लिए है, आप जान ही रहे हो, है ना।
इतने दिनों में, विगत दिनों में जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई साहब, अगर आपने नोटिस नहीं करा हो तो उससे पहले बग्गा जो चीज़ें बोलता था, जो दिखाता था, वो अलग तरीके से दिखाता था। माँ और बहन उसके प्रमुख पात्र होते थे, लेकिन अब बग्गी के आसपास ताना बाना बुना जा रहा है और बग्गी को बहकाने के लिए टाइटल भी ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे बग्गी गलत फहमी का शिकार हो जाए। जैसे जिस दिन चंडीगढ़ वाले भी उसमें गए हैं, उसने क्या लिखा था कि भाई हम सब चाहे कहीं भी चले जाएं, है ना, उसको नहीं भूलता मैं, उसकी याद आती है। तो यहाँ पर बग्गी के रिगार्डिंग लिखा था, लेकिन बग्गा तुम्हारे थोपड़े पे कहीं भी दिख नहीं रहा था कि तुम्हें उसकी याद आती है। ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा अपनी बहनों के साथ खुश हो और तुम बोल रहे थे मम्मी मम्मी दिद्दू ने तो मुझे टी शर्ट ले दी, मम्मी मम्मी तुमने कुछ लिया क्या मम्मी। लेकिन मम्मी उस दिन त्याग बलिदान की मूर्ति बन गई थी। मम्मी जी ने कतई कुछ लेबा नहीं करा कि ना आज मैं नहीं लूँगी, मेरे पास इतने सारे कपड़े लत्ते। हालांकि मम्मी जी लेना चाह रही थी, है ना, पर लिया नहीं। अच्छा, बग्गी की वीडियो में कल एक पेड़ दिखाया गया था, तो हमारे यहाँ उसको सहतूत बोलते, काले काले जो फल लगे होते हैं। गर्मियों में हम लोग दूसरों के खेतों में जाकर छुप छुप के खा के आते थे, क्योंकि एक गांव में खेत था तो उनके पेड़ में खूब लगे रहते थे, तो वो देखती थी तो डांटने लगती थी। तो हम लोग दूसरे के खेतों से पीछे से घूम के आते थे कि चाची तुम आगे से देख लोगी, पीछे से तो देख नहीं पाओगी। और खाए के जौन सरपट्टा मार के भागते थे कि का ही बताएं। कई बार तो वही गेहूं खेत में लफड़ जाते थे, फिर उठ के भागते थे चाची पीछे से डंडा लेके ना आ जाए। तो ऐसी वाली यादें याद आ गई सहतूत का पेड़ देख के। वो कटोरी में तोड़ तोड़ के रख रही थी, सारे मिलके तोड़ रहे थे, भाई भी तोड़ रहा था। वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। पूरी वीडियो में मेरा फेवरेट तो वही पार्ट था। बाकी अगर हम परेतिन की वीडियो की बात करें तो देखो भाई, परेतिन की वीडियो में मेरा कोई सॉरी फेवरेट पार्ट नहीं था। आजकल ये सब कोड सेट बनाने में लगी हैं। उधर झुटियंका भी, मैंने पजामा दूसरे का पहना है, मैंने टॉप दूसरे का पहना है, ये कोड सेट है। तो आजकल ये कोड सेट बनाए बनाए लोगों को उल्लू बनाए रही हैं, इसके अलावा कत्ता कुछ नहीं है। बाकी राम जाने कि इनका का ही होगा। वैसे अब हियरिंग वाला जो आ रहा है तारीख, उसमें देखते हैं। वैसे तारीख पे तारीख ही मिलनी है, क्योंकि अंकुश ने पहले ही बोल दिया था कि अभी बहुत लंबा चलने वाला है। वैसे दीदी ने जो कल डाला था टोंटबाजी वाला, पति के नाम पे, कज़न ब्रदर के नाम पे और कागजी ननद के नाम पे, उस पर दीदी ने 13,000 व्यूज़ खा लिए हैं। अभी 14,000 हो जाएंगे। लिखा था क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बारे में सोचकर एनर्जी वेस्ट करने का, पीस एंड डिग्निटी के साथ जीऊँगी लाइफ। तो और इससे पहले एक डिफेमेशन वाला एक भी वीडियो इन्होंने डाला था, तो कि जो है तुम लोग समझदार हो, चुप हो जाओ। उसमें 23,000 इन्होंने ना अपने पति के नाम के खाए हैं और अपनी कागजी ननद के नाम के खाए हैं और अपने जो है कज़न ब्रदर के नाम के। ऑफ कोर्स दो लोग देखने यहीं आए हैं कि किसके बारे में है, किसके बारे में मैडम बोल रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो है लोगों ने 23,000 व्यूज़ दिए, अच्छा खासा इसमें पैसा कमा लिया। 111 कमेंट है। तो बिल्कुल सही बोल रही हैं मम्मी। अगर मैं कुछ भी करती हूँ ना तो भैया तेल के लेकर मम्मी के विचार बदलते बदलते देखे, कभी फेंक देने चाहिए, कभी यूज कर लेने चाहिए, है ना। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मम्मी के विचार बदलते रहते हैं। मम्मी के विचारों को का ही बोले, मम्मी के विचारों का कोई मतलब और छोर ही नहीं है। कभी मम्मी कुछ बोलती हैं तो कभी मम्मी कुछ बोलती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला है आपने, बहुत ज़्यादा सही है। और आपका नाम ले लेके कुछ लोग अपना जो है काम कर रहे हैं। तुम ब्लेम गेम मत खेलना परेतिन, जिसको खेलना है खेलने दो, ऊपर वाला सबको देख रहा है। यही तो बात है कि ऊपर वाला सबको देख रहा है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला सिर्फ कुछ ही लोगों को देख रहा है, उनको ऊपर वाला देख ही नहीं रहा है। तो भाई यहाँ पर समस्या आ जाती है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना। सुना है कि भाई बग्गा की बग्गा ही नाने वाली हैं। अरे नास पीटी तनिक देर उधर रह लियो है। ओ भाई चाची, बहुत दिनन बाद देखी, का कर रही हो। अरे फ्रूट कस्टर्ड का दीदियों को छोड़ दिया, बग्गी को कॉपी करोगी। तो दोस्तों चाची ने भी पाला बदल लिया। चाची अब बग्गी को ही देखती हैं और उसके जैसे ही सब कुछ करती हैं, है ना। अब दीदियों को नहीं देखती हैं। ओके चाची, जाओ बनाओ बनाओ।
बन गए, अच्छा हमको देने आई हो, रख दो कटोरी, अभी हम उठा लेंगे। तो चाची अब पाला बदल चुकी हैं, उसी तरीके से टरू वाले बहुत जल्दी पाला बदलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं टरू वाले भी जल्दी से पाला बदल लें, ताकि ये जो इन सब कुछ बनावटी लोगों का दुकान है ना, या तो सच्चाई से चले या तो फिर ठप हो जाए। बाकी आप सबका क्या कहना क्या नहीं कहना वो लाइव में आए कहिएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। आजकल अफवाहें बहुत सारी उड़ रही हैं, उन अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।